महाभारत भारतीय संस्कृति और इतिहास का ऐसा महाकाव्य है जिसे ऐतिहासिक सत्यता और धार्मिक महत्व के संदर्भ में हमेशा विशेष स्थान दिया गया है। इस महाग्रंथ से ही हमें पता चलता है कि भारत की भूमि पर प्राचीन समय में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा और शूरवीर पैदा हुए जिन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी। साक्षात भगवान श्री कृष्णा भी महाभारत में अवतार लेकर प्रकट हुए थे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि महाभारत महज एक इमेजिनेशन है। यह ग्रंथ केवल लिखा गया है और इसकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि महाभारत एक सत्य कथा है और इसकी सत्यता को प्रमाणित करते हुए आज मैं आपको 10 ऐसे जीवित प्रमाण देने वाला हूं, जिसके बाद आपके मन में कभी भी यह ख्याल नहीं आएगा कि महाभारत महज एक कल्पना है। महाभारत के ऐतिहासिक सत्य को प्रमाणित करने के लिए कई पुरातात्विक, खगोलीय और सांस्कृतिक प्रमाण मिले हैं, जो इसके महत्व को और गहराई से स्थापित करते हैं। आज की वीडियो में महाभारत की सत्यता को प्रमाणित करने वाले 10 जीवंत प्रमाणों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. खगोलीय घटनाओं का वर्णन। आज आधुनिक समय में हमारे वैज्ञानिक एक से बढ़कर एक खोज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ धरती पर बैठे बैठे ही पूरे अंतरिक्ष का दौरा कर सकते हैं। यह देख सकते हैं कि आसमान में दिखने वाले तारे कैसे हैं और हमारे आसमान में इस तरह की कितनी आकाशगंगाएं हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत के समय में भी लोगों को इतना ज्ञान था कि वह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जानते थे। महाभारत में वर्णित खगोलीय घटनाएं जैसे सूर्य और चंद्र ग्रहण, नक्षत्रों की स्थिति और युति आधुनिक खगोलशास्त्रियों द्वारा सटीक रूप से सत्यापित की गई है। उदाहरण के लिए महाभारत युद्ध के आरंभ के समय सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे नासा के खगोलीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से 3067 ईसा पूर्व का माना गया है। यानी कि अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि महाभारत में जो बताया गया वह बिल्कुल सच है और महाभारत काल में ऐसा हुआ होगा, यह भी सत्य है। 2. हस्तिनापुर के खंडहर। आज जिस जगह पर हम रह रहे हैं, हमसे पहले भी वहाँ पर कोई रहा होगा, जिसका पता हमें आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। महाभारत काल में हस्तिनापुर नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, जिसका पता आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई खुदाई से ही चलता है। महाभारत काल का यह हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास स्थित है और हम इतने दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जगह पर कुछ ऐसे खंडहर पाए गए हैं जो महाभारत काल से मैच कहते हैं। यह वही जगह है जिसका जिक्र महाभारत में बार बार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर के खंडहर महाभारत काल के हस्तिनापुर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। पुरातात्विक उत्खनन में यहाँ 3000 ईसा पूर्व के प्रमाण मिले हैं, जिनमें बर्तन, भवनों के अवशेष और धातु की वस्तुएं शामिल हैं। 3. द्वारका नगरी का पुनरुद्धार। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे स्वयं अर्जुन का सारथी बनकर उसे दिशा निर्देश देते हैं और युद्ध में आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका को बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि द्वारका स्वर्ग से भी सुंदर थी। यहाँ पर चारों ओर हरियाली थी, पशु पक्षी थे और इसमें एक खूबसूरत सा महल था जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। वर्तमान समय में द्वारका को गुजरात में खोजा गया है। दरअसल गुजरात के समुद्र में आधुनिक द्वारका के पास पुरातत्वविदों को पानी के नीचे एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले हैं। यह नगरी श्री कृष्ण की द्वारका मानी जाती है। वहाँ के वास्तुशिल्प और वस्तुएं महाभारत काल से मेल खाती हैं। 4. कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व। महाभारत में एक ऐसी जगह के बारे में बताया गया है जहाँ पर युद्ध हुआ था। वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा राज्य में है और इसका नाम कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की भूमि वह भूमि है जहाँ पर महाभारत का यह युद्ध लड़ा गया था। इस स्थान पर आज भी वे सभी चीजें मौजूद हैं जिन्हें महाभारत काल का बताया जाता है। कुरुक्षेत्र में एक म्यूजियम बना हुआ है जहाँ पर यह सभी ऐतिहासिक प्रमाण रखे गए हैं। वहाँ मौजूद पुरातात्विक अवशेष
जैसे युद्ध के उपकरण और प्राचीन किलेबंदी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इस म्यूजियम के ऊपर ही एक ऐसी 3D स्ट्रक्चर बनाई गई है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर मौजूद सभी चीज रियल है और हम साक्षात महाभारत का ही एक व्यू देख रहे हो। यह स्ट्रक्चर भले ही टेक्नोलॉजी से बनाई गई हो, लेकिन वह सभी वहाँ पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर ही डिजाइन किया गया है। 5. भीम का गदा। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। एक तरफ कौरवों में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और दूसरी तरफ कुंती के 5 पुत्र यानी कि पांडव थे। कुंती के इन 5 पुत्रों में से भी अति शक्तिशाली था। बताया जाता है कि भीम के पास एक इतनी शक्तिशाली गदा थी जिसे उसके अलावा कोई और नहीं उठा सकता था। यह शक्तिशाली गदा आज भी हम सबके बीच में मौजूद है। मध्य प्रदेश के कई संग्रहालयों में एक विशालकाय गदा रखी गई है जिसे भीम की गदा माना जाता है। 6. महाभारत में वर्णित नदियाँ। महाभारत काल में बहुत सी नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र हमें सरस्वती नदी का सुनने को मिलता है। महाभारत काल में यह जीवन दाहिनी मानी जाती थी, जिससे अलग अलग क्षेत्र के लोग पानी का लाभ उठाते थे। दरअसल महाभारत में वर्णित सरस्वती नदी को अब सूखी नदी माना जाता है। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए सरस्वती नदी के प्राचीन प्रवाह को खोज निकाला है, जो महाभारत काल के समय प्रचलित थी। 7. लाक्षागृह के अवशेष। महाभारत काल में लक्षागृह की कहानी दुर्योधन की एक कुटिल योजना से जुड़ी है। दुर्योधन पांडवों को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें वाराणावत नामक स्थान पर भेजा। वहां उनके लिए एक सुंदर महल बनाया गया जिसे लाक्षागृह कहा गया। क्योंकि दुर्योधन पांडवों को जलाकर मारना चाहता था, इसलिए उसने यह महल लाख और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था ताकि आग लगाकर पांडवों को मार डाला जा सके। विदुर ने इस षड्यंत्र को समझ लिया और पांडवों को इसके बारे में चेतावनी दी। विदुर ने उनके लिए एक गुप्त सुरंग बनाने का भी प्रबंध किया। जब दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगाई तो पांडव अपनी मां कुंती के साथ उस सुरंग के जरिए बच निकलने में सफल रहे। दुर्योधन और कौरवों को लगा कि पांडव मर चुके हैं, लेकिन पांडव छिपकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। यह घटना महाभारत में कौरवों की क्रूरता और पांडवों की बुद्धिमानी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेकिन इस वीडियो में इस कहानी को बताने का उद्देश्य केवल इतना सा है क्योंकि वर्तमान समय में भी इस लाक्षागृह के अवशेष पाए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। महाभारत के अनुसार पांडवों को जलाकर मारने के लिए कौरवों ने लाक्षागृह बनाया था। जब इस जगह की आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खुदाई की गई तो वहां पर जलने के प्रमाण भी मिले, जो कि इस बात का साफ संकेत है कि महाभारत काल में हुई यह घटना सच्ची है। 8. वैदिक संस्कृत और ग्रंथों में समानता। महाभारत काल में संस्कृत मुख्य भाषा थी। इस दौरान जितने भी ग्रंथ लिखे गए वह सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। महाभारत में उपयोग की गई वैदिक संस्कृत और उसमें दिए गए धार्मिक व सांस्कृतिक संकेत उस समय के अन्य वैदिक ग्रंथों के साथ मेल खाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि महाभारत की कथा उसी काल में लिखी गई थी। 9. धृतराष्ट्र की गदा शिला। उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक और पौराणिक पत्थर संरचना को धृतराष्ट्र की गदा शिला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब धृतराष्ट्र को अपने सभी पुत्रों के मारे जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उनकी इस पीड़ा और क्रोध का केंद्र भीम बन गए, क्योंकि भीम ने ही उनके सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन सहित कई कौरवों को युद्ध में पराजित किया था। कहा जाता है कि क्रोध में भरकर धृतराष्ट्र ने अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग करते हुए गदा उठाकर भीम पर प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम की रक्षा के लिए एक पत्थर को उनके स्थान पर रख दिया। धृतराष्ट्र ने उस पत्थर पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वह पत्थर शिला के रूप में आज भी वहां मौजूद है। यह स्थान महाभारत की कहानी और उसके पात्रों के साथ गहरे ऐतिहासिक और पौराणिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। 10. द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के प्रमाण।
द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा की कथा महाभारत की सबसे चर्चित और रोचक कहानियों में से एक है। आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के क्षेत्रों में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा से जुड़े कई प्राचीन अवशेष और मान्यताएं देखने सुनने को मिलती हैं। द्रोणाचार्य को महाभारत काल का महान योद्धा और आचार्य माना जाता है, जिन्होंने कौरव और पांडवों को युद्ध कौशल सिखाया। उनके पुत्र अश्वत्थामा को महाशक्तिशाली और चिरंजीवी माना गया है। महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जिससे उनके सिर पर अमरता का श्राप लगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं और जंगलों में भटक रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को मंदिरों या घने जंगलों में देखा है और उनकी माथे पर लगे घाव से रक्तस्राव आज भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर अशोकनगर जिले के जंगलों और नदी किनारे अश्वत्थामा से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। यह कथाएं भारतीय संस्कृति और महाभारत के ऐतिहासिक महत्व को जीवंत बनाए रखती हैं। महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज है। इस वीडियो में बताए गए प्रमाण इसे एक काल्पनिक रचना के बजाय एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्थापित करते हैं। यह भारतीय इतिहास और सभ्यता का वह आधार है जो आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।